गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे बेटा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनेशन प्रोसेस देख लिए थे, पॉलिनेटिंग एजेंट कंप्लीट कर लिए थे, चाहे वो एबायोटिक एजेंट हो चाहे वो बायोटिक एजेंट हो। आज वाले टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे बेटा? आज वाली क्लास में हम लोग आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा बेटा? इन ब्रीडिंग समझना होगा कि एक्चुअली इन ब्रीडिंग प्रोसेस क्या होता है। जब हमें इन ब्रीडिंग समझ में आएगा तब हमें क्या समझ में आएगा बेटा? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस समझ में आएंगे। इन ब्रीडिंग का सिंपल मीनिंग होता है बेटा, जैसे मानकर चलो कोई मोनोसियस प्लांट हो या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है कि वैसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट हो, या मोनोसियस प्लांट हो यानी कि फ्लावर्स तो यूनिसेक्सुअल है लेकिन प्लांट मोनोसियस है यानी कि उसमें मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, दोनों फ्लावर प्रेजेंट हो। इन दोनों कंडीशन से मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन वाले प्रोसेस में कि इन दोनों में जेनेटिकली सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा। यानी दोनों क्योंकि प्लांट सेम है या फ्लावर सेम है या तो प्लांट सेम है, इट मींस वहां पर जो जेनेटिक्स मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, डीएनए प्रेजेंट होगा, वो क्या होगा? सिमिलर होगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे फिंगर्स में अलग डीएनए और हमारे फेस पे अलग डीएनए है, क्योंकि बॉडी का एक ही पार्ट है इसलिए वो दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। या तो ये भी नहीं कह सकते कि इस हाथ में अलग डीएनए है और इस हैंड में अलग डीएनए है, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि सिमिलर बॉडी है। तो वैसे ही मोनोसियस प्लांट की अगर बात की जाए या तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात की जाए तो उन दोनों में जेनेटिकली क्या होती है? सिमिलरिटी होती है। अब सुनना, अगर एक ही फ्लावर्स यानी कि या तो वहां पर पॉलिनेशन ऑटोगेमी हो रही है या तो पॉलिनेशन कैसा हो रहा है? हीटेरोगेमी हो रही है। पॉलिनेशन ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन सेम फ्लावर्स, है ना? पॉलिनेशन occurs between same flowers is known as autogamy, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी एक ही फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रही है तो वो क्या हो रही है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर टू डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रही बट प्लांट इज सेम, दैट इज हीटेरोगेमी। ये भी मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन वाले चैप्टर्स में। आप एक बार इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ। दोनों केस में जो प्रोजनी बनेगा बेटा यानी जो चाइल्ड बनेगा यानी कि जो सीड का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? जेनेटिकली सिमिलर होगा टू देयर पेरेंट्स। यानी जो पेरेंट्स के डीएनए होंगे वही डीएनए किसमें देखने को मिलेगा? वो जो नेक्स्ट प्रोजनी बनने वाला है, नेक्स्ट जो सीड का फॉर्मेशन होने वाला उसमें भी वही प्रोजनी क्या होगा? वही जेनेटिक्स चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, वही जेनेटिक्स सिमिलरिटीज वहां पर क्या होगी? देखने को मिलेगी। यही प्रोसेस अगर कंटिन्यूअसली हो रही है यानी एक फ्लावर्स है, इस फ्लावर्स में मेल और फीमेल, जैसे मान के चलो ये बीच में क्या प्रेजेंट है भाई? तो फीमेल, और दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? मेल। और इसने क्या किया भाई? सेल्फ पॉलिनेशन, फर्टिलाइज हो गया, सीड का फॉर्मेशन हुआ, फिर सीड से प्लांट बन गया, फिर से वही फ्लावर्स बने, फिर से इसके बीच में हो गया। यानी अगर कंटिन्यूअसली यानी रिपीटली अगर यही चीजें चलती है, कंटिन्यूअसली यही इसी प्रोसेस को हम सबसे पहले मैं बता दूं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। यानी कि फर्टिलाइजेशन अकर्स बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स इज नोन एज इनब्रीडिंग। यानी कि इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि अगर एक ही फ्लावर्स है, एक ही फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रही है या तो एक ही प्लांट में दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रही है यानी वहां पर जेनेटिकली सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा प्रोजनी के। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग बोलते हैं। इनका मतलब है कि इसके अंदर एक ही जगह पर ब्रीडिंग की प्रोसेस हो रही है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर कोई बाहर से कोई पॉलिनेशन नहीं आ रहा है, सिमिलर पॉलिनेशन, सेम ही प्लांट के पॉलिनेशन वहां पर जाकर के क्या कर रहा है? पॉलिनेशन कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है, दैट इज इनब्रीडिंग। अगर यही इनब्रीडिंग कंटिन्यूअसली बहुत लंबे समय तक चलता रहे तो उस प्लांट के अंदर डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब है कि ये जो कंटिन्यूअसली एक ही तरह का डीएनए हर जनरेशन में जब आते जाते हैं तो वो प्लांट जो है उसकी जो इंटरेस्ट है पॉलिनेशन करने की या तो प्लांट की जो फर्टिलाइजेशन करने की जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मानकर चलो ये एक प्लांट है और इसका ये डीएनए है और वर्षों से यही डीएनए इसके पास जा रही है, फर्टिलाइज हो रही है, यही डीएनए जा रही है, फर्टिलाइज हो रही है, इसका चाइल्ड बना उसके अंदर भी वही डीएनए वही फर्टिलाइज करिए, फिर उसके चाइल्ड बने उसके अंदर वही डीएनए वही फर्टिलाइज करिए, उसके अंदर डीएनए। तो इससे क्या हो जाता है कि वहां पर एक दूसरे में मेल और फीमेल एक दूसरे के बीच में इंटरेस्ट कम हो जाता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी वो फर्टिलाइज करना ही नहीं चाहते एक दूसरे के साथ, क्योंकि वर्षों से कंटिन्यूअसली यही डीएनए एक दूसरे के साथ क्या कर रही है? फर्टिलाइज कर रही है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा इनब्रीडिंग
डिप्रेशन, यानी प्लांट जो है वो डिप्रेशन में चला गया क्योंकि कंटिन्यूअसली उसको एक ही डीएनए आकर के क्या कर रहा है, उनके एंसेस्टर्स यानी उनके पूर्वजों से ही एक ही डीएनए उसको क्या करते आ रहा है, फर्टिलाइज करते आ रहा है, यानी वहां पर क्या डेवलप हो गई, डिप्रेशन डेवलप हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन केवल प्लांट में होती है, एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स में भी अगर आप एक ही डीएनए को बार बार उसको फर्टिलाइज करोगे, एक ही ऑर्गेनिज्म को फर्टिलाइज कराते जाओगे सेम डीएनए वाले, जेनेटिक सिमिलरिटीज वाले को, तो उसमें क्या हो जाता है, वहां पर इंटरेस्ट कम हो जाता है, वहां पर भी डिप्रेशन हो जाता है। फिलहाल हम लोग प्लांट बॉटनी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम केवल प्लांट की बात करेंगे। तो व्हाट इज इनब्रीडिंग ये समझ में आ गया, व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये भी समझ में आ गया। इस डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, इस डिप्रेशन को रोकने के लिए प्लांट जो है वो अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करती है, अलग अलग प्रोसेस को प्रोसीड करती है, ताकि ये डिप्रेशन ना हो। यानी ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो हो रही थी, सेम ही डीएनए आकर के हमें फर्टिलाइज कर रहा था, और अब ऐसी नौबत आ गई कि वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, एक ही फ्लावर्स के बीच में है, यहाँ पर ये मेल है, यहाँ पर फीमेल है, लेकिन मेल जाकर के फर्टिलाइज ही नहीं करेगा क्योंकि इंटरेक्शन कम हो गई है, इंटरेस्ट कम हो गई है। तो इन चीजों को रोकने के लिए प्लांट जो है वो एक डिवाइस डेवलप करती है, जिसको हम बोलते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट मतलब बाहर से कोई पोलन आएगा और उस फ्लावर्स के स्टिग्मा पे लैंड करेगा और वहां पर क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। इन ब्रीडिंग का मतलब सेम प्लांट, सेम प्लांट का मतलब है सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो वो इनब्रीडिंग कहलाती है। और यही इनब्रीडिंग कंटिन्यूअसली अगर चलती जाए तो वहां पर एक डिप्रेशन हो जाता है, इंटरेक्शन कम हो जाता है, इंटरेस्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी रिड्यूस। दैट्स व्हाई वहां पर उस प्रोसेस को हम लोग, उसको क्या हम लोग बोले, इनब्रीडिंग डिवाइस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा प्लांट जो है वो क्या करती है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का फॉर्मेशन करता है, जो मैंने एग्जांपल्स के बेस पे आपको समझाया है। और उसके थ्रू प्लांट में जो चांसेस, जो लो चांस ऑफ इंटरेक्शन था, इंटरेस्ट था, उसको वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, हाई करता है। इसी प्रोसेस को हमने क्या किया बेटा, सिमिलर फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। यहाँ पर क्या बेटा, पॉलिनेशंस अमंग सेम फ्लावर्स और सेम प्लांट प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर प्रोजेनी। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जो सेम फ्लावर्स होंगे या सेम प्लांट्स जो होगा वो जेनेटिकली, अगर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, या तो यहाँ पर पॉलिनेशन भी लिख सकते हैं या तो हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन अमंग सेम फ्लावर्स। एक ही फ्लावर्स के बीच में या तो एक ही प्लांट्स के बीच में अगर यहाँ पर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन हो रही है तो ऑब्वियसली वहां पर जो प्रोजेनी बनेगा, जो सीड का फॉर्मेशन होगा, वो जेनेटिकली क्या होगा, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होगा। इज दिस क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो गया? एक ही प्लांट है तो यहाँ का जो चाइल्ड होगा वो उसका डीएनए इसी का होगा, क्योंकि बाहर से कोई पॉलिनेशन आया ही नहीं है। तो यहां पर सिमिलर प्रोजेनी होगा, नन एज इनब्रीडिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नोन एज इनब्रीडिंग। इसी प्रोसेस को हम इनब्रीडिंग बोलते हैं। अगर इनब्रीडिंग कंटिन्यूअसली प्रोसीड, अगर ये इनब्रीडिंग कंटिन्यूअसली चलता जाए तो इट मे बी इट कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशंस अमंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। अगर यही कंटिन्यूअसली चलता जाए बेटा तो ऑब्वियसली आगे जाकर के हो सकता है कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज कर दे, और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए प्लांट डेवलप करता है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, जो आपका सेगमेंट है। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस समझने के पहले हमें इनब्रीडिंग प्रोसेस समझना था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझना था, और उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या प्लांट क्या यूज करेंगे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखो एनसीईआरटी जो है वो सिंगल लाइन में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बैक में जाना होता है, उस लाइन के पीछे हमें समझना होता है, तब जाकर के आपको नीट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज वो क्या होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाएगा तो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो समझ में आ गया बेटा हम आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट क्यों कर रही है। तो अब इसके लिए क्या क्या करेगा बेटा, तो प्लांट डेवलप करेगा प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस फ्लावर्स। अब सुनना, यहाँ पर दो वर्ड आ गया, वैसे एनसीईआरटी ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन हमें इस वर्ड पे फोकस करना है। उस प्रोसेस को यानी कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को सॉल्व करने के लिए प्लांट ने क्या डेवलप किया भाई, तो इसने फ्लावर्स में चेंजेस किया और फ्लावर्स को क्या बना दिया, प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस। इसको मालूम है कि हमें सिर्फ पॉलिनेशन ही होना है, लेकिन क्या हम चेंजेस करें ताकि ये सिर्फ पॉलिनेशन जो है वो रुक जाए,
सेल्फ पॉलिनेशन जब तक होते रहेगा, या तो गिटोनोगेमी की हम बात करें, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी जब तक चलते रहेगा तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन तो देखने को नहीं मिलेगा, जेनेटिकली डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक ही प्लांट में होते रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, वहां पर तो सिमिलरिटी देखने को ही मिलेगा अगले जनरेशन में। तो प्लांट क्या चाहती है कि कोई बाहर से पॉलिनेशन हो, यानी कि जीनोगेमी पॉलिनेशन हो, यानी कि कोई दूसरे प्लांट का, सेम स्पीसीज का कोई दूसरा प्लांट का पॉलिनेशन हमारे ऊपर आकर के लैंड करे, जिसके कारण ये जो डिप्रेशन हुई है, जो इंटरेस्ट कम हो गया इन दोनों के बीच में, तो दूसरे जगह से कोई पोलन आएगा तो इंटरेस्ट बना रहेगा। दैट्स व्हाई वहां पर जो नए चाइल्ड आएंगे, जो नए सीड आएगी, जो नई प्रोजनी आएगी, उसके अंदर अब नई डीएनए आ गई। अब वो डीएनए आ गई तो वो इनब्रीडिंग जो डिप्रेशन हुई है वो उसके केस में देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए प्लांट क्या करता है, तो डेवलप प्रोटोएंड्रस एंड प्रोटोगाइनस फ्लावर्स। व्हाट इज प्रोटोएंड्रस एंड व्हाट इज प्रोटोगाइनस? देखो, प्रोटो का मतलब, प्रो का मतलब होता है बेटा पहले, दोनों जगह पे प्रो का मतलब क्या है, पहले। एक जगह है एंड्रोस यानी एंड्रोसियम, मेल की बात हो रही है, और एक तरफ है गाइनस यानी कि गाइनोसियम यानी फीमेल की बात हो रही है। अब सुनना, इसका मतलब मैंने डायग्राम से समझाया आपको। जैसे ये फ्लावर्स है, फ्लावर्स का ये एंड्रोसियम है बेटा, ये गाइनोसियम है, दिस वन इज स्टिग्मा, दिस वन इज एंथर। एंथर क्या करेगा बेटा, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, और स्टिग्मा का काम क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना, ताकि यहाँ पर पोलन टिप का फॉर्मेशन हो, वहां पर एंटर करके क्या करे भाई, वो जाकर के फर्टिलाइज हो। अब सुना, प्रोटोएंड्रस में क्या होता है कि पहले, प्रो का मतलब पहले एंड्रोसियम डेवलप हो जाएगा। पहले प्लांट ने एंड्रोसियम डेवलप कर दिया और अभी गाइनोसियम डेवलप नहीं हुआ है। यानी देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो एंथर है रिलीज कर दिया पोलन, लेकिन स्टिग्मा नॉट रिसेप्टिव, स्टिग्मा उसको रिसीव ही नहीं कर रही। तो भाई ये पोलन को जब स्टिग्मा रिसीव ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुई है अभी रिसेप्टिविटी। मैंने बताया था पॉलिनेशन में कि पॉलिनेशन तब हो सकता है जब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और जो एंथर का रिलीज जो है सेट करने का टाइम हो, वो क्या हो, इक्वल हो, तब जाकर के इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। मैंने कंडीशंस आपको बताया था पॉलिनेशन में। अब प्लांट ने उसी कंडीशंस को, जो कंडीशंस हो रही थी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो उसके लिए जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट हुई, तो वहां पर प्लांट ने क्या किया, फ्लावर्स ने क्या किया, प्लांट ने कि वहां पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए इसने एंथर को पहले डेवलप कर दिया और स्टिग्मा अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। तो अब ये पोलन यहां पर जाएगा तो भी स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं करेगा। दैट्स व्हाई ये पोलन अब दूसरे फ्लावर्स के पास चले जाएंगे, और दूसरे फ्लावर्स का मतलब क्या हो गया, सेम स्पीसीज के दूसरे फ्लावर्स में जाएंगे तो इसका डीएनए अलग है और उस फ्लावर्स का डीएनए अलग होगा, यानी कि अब इनब्रीडिंग नहीं होगी। जो डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो पहला चेंजेस क्या किया भाई, प्रोटोएंड्रस करके, या तो क्या कर सकता है, प्रोटोगाइनस। यानी कि देखो, प्रोटोगाइनस यानी गाइनोसियम पहले डेवलप हो जाएगा और अभी भी एंथर पोलन को रिलीज नहीं करेगा। यानी यहां पर स्टिग्मा रिसेप्टिव कंडीशन में आ गया, लेकिन पोलन नॉट रिलीज, अभी पोलन बना ही नहीं था। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया तो अगर कोई एयर्स के थ्रू या कोई बर्ड के थ्रू या कोई अदर्स बायोटिक जो है, जैसे इंसेक्ट के थ्रू या वाटर के थ्रू अगर पोलन दूसरे प्लांट से आ जाता है, क्योंकि इसकी पोलन तो अभी बनी ही नहीं है, इसने पोलन रिलीज ही नहीं किया, लेकिन ये कंडीशंस क्या हो गई है स्टिग्मा के ऊपर कि अब कोई पोलन आएगा तो ये रिसीव कर लेगा। तो बाहर से कोई पोलन आएगा सेम स्पीसीज का, ये रिसीव कर लेगा और ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तो यहां पर भी जो इनब्रीडिंग हो रही थी वो इनब्रीडिंग क्या हो गई, सॉल्व हो गई, क्योंकि उसका डीएनए अलग होगा और इसका डीएनए अलग है। तो इसके लिए प्लांट क्या करता है, उसको सॉल्व करने के लिए प्लांट प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस फ्लावर्स का फॉर्मेशन करता है। तो प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस दोनों क्या हो गया, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। प्लांट ने थोड़ा सा चेंजेस किया और चेंजेस करने के कारण क्या हो गई, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ था प्लांट में, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दैट इज द फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मैंने एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको समझा दिया। चलिए सेकंड है बेटा, alter the position of, चलिए अब सेकंड कंटेंट क्या देखते हैं बेटा, alter the position of stigma and anther। फ्लावर्स जो है वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो डेवलप करेगा, तो सेकंड क्या डेवलप करेगा, वो अपने अंदर क्या चेंजेस लाएगा, तो जो स्टिग्मा और एंथर का जो पोजीशन है बेटा, उस पोजीशन को चेंज करेगा। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है भाई, तो ये फीमेल पोर्शन है, स्टिग्मा है, ये क्या है भाई अपना, तो ये हमारा ओवरी हो गया स्टार्ट के बाद। अब देखिए अगर देखा जाए तो क्या होगा भाई, अगर सेल्फ पॉलिनेशन चलेगी तो ये जो है वो लगभग इस डायरेक्शन में होगा, ताकि यहीं से यहाँ क्या हो जाए, पॉलिनेशन हो जाए।
लेकिन ये चेंजेस क्या लाएगा कि यहाँ तक ना ला करके ये इसको क्या कर देगा, पोजीशन को चेंज कर देगा। ये इधर ना ले जा करके इसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा और यहाँ पर पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसने पोजीशन चेंज कर दिया तो क्या देखने को मिलेगा भाई कि अब तो यहाँ से पोलर ग्रेन्स तो यहाँ पर जाएगा नहीं, ऐसा ऑटोमेटिक तो है नहीं, क्योंकि वो मोटाइल नेचर का भी नहीं है, नॉन मोटाइल है। मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूं कि नॉन मोटाइल तो ये पोलन ग्रेन्स को रिलीज भी करेगा तो यहाँ पर नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एंथर और स्टिग्मा के जो पोजीशन है वो उस पोजीशन जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है तो उस पोजीशन को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ताकि वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ताकि वहां पर गिटोनोगेमी या तो ऑटोगेमी का प्रोसेस वहां पर प्रोसीड नहीं हो। इस प्रोसेस के थ्रू भी क्या कर सकता है, प्लांट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर कर सकता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है। तो आई थिंक ये भी पॉइंट ये आपको क्या हो गया होगा, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है बेटा थर्ड है सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको याद रखना है। वैसे मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोटोएंड्रस, प्रोटोगाइनस, alter the position of stigma and anther, self incompatibility and development of unisexual plant। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी, जो प्लांट है इनकैपेटिबिलिटी डेवलप कर लेती है खुद ब खुद। उसको जैसे ही मालूम है कि वर्षों से हमें यही डीएनए हमारी बॉडी में आकर के फर्टिलाइज कर रहा है और सेम प्रोटीन हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्लांट क्या करता है, सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी डेवलप कर लेता है। इट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पोलन ग्रेन्स वहां पर आएगा भी, अगर उसी जेनेटिक मटेरियल का यानी सेम प्लांट का, सेम प्लांट्स का या तो सेम प्लांट का अगर पोलन ग्रेन्स या तो सेम जेनेटिक मटेरियल्स वाले अगर पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा पे लैंड भी करेगा तो भी ये फर्टिलाइज नहीं करेगा, उसको रिसीव नहीं करेगा। यानी इसने क्या डेवलप कर रखा है, अंदर से उसके अगेंस्ट क्या डेवलप कर रखा है बेटा, इनकैपेटिबिलिटी डेवलप कर रखा है। तो उसी के लिए कंपैटिबिलिटी का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन हो रही, दोनों में इंटरेक्शन है, इंटरेस्ट है। इनकैपेटिबिलिटी का मतलब वो इंटरेक्शन जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाना, दूर हो जाना। तो इसके लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिख करके दिया है, इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म वेयर ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी प्रोसेस इनहिबिटेड बाय प्लांट इटसेल्फ। एक्चुअली ये क्या है बेटा, तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। जेनेटिक मैकेनिज्म प्लांट खुद ही डेवलप कर लिया कि अगर ये हमारी बॉडी का डीएनए आएगा तो उसको हम रिसीव नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दूसरे ही डीएनए को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। आप सिंपल सा फंडा कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी में। यानी ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस को ये क्या कर देगा, कंप्लीट रूप से इसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इसको बिल्कुल भी इसके थ्रू वो फर्टिलाइज नहीं होगा। तो थर्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कैसे डेवलप करेगा, तो जब सेल्फ इनकैपेटिबिलिटी हो गई, गिटोनोगेमी ऑटोगेमी प्रोसेस के थ्रू ये फर्टिलाइज नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली बाहर से कोई पोलन ग्रेन्स आएगा, दूसरे प्लांट से कोई पोलन ग्रेन्स आएगा और उसकी डीएनए अलग होगी, वो जैसे ही यहाँ पर स्टिग्मा पे लैंड करेगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, जीनोगेमी होंगे और वो फर्टिलाइज हो जाएगा। तो जो डिप्रेशन हुई है बेटा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन जैसे ही उनमें इनब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप हो जाती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन डेवलप हो जाती है, तो उस केस में वो क्या करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में वो क्या कर देते हैं बेटा, उस केस में वो क्या करते हैं, तो उस केस में यूनिसेक्सुअल प्लांट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है तो आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम वहां पर क्या होगी, जीनोगेमी होगी, और जीनोगेमी होने के कारण क्या होगा बेटा, दूसरे डीएनए टाइप ऑफ डीएनए, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बेटा, एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, और जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से भी प्लांट क्या कर सकता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कर सकता है। चलिए तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से देख लीजिए बेटा, इस प्रोसेस को आप अच्छे से एक बार बुक में रीड कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में रीड कर लीजिएगा। वैसे एनसीईआरटी ने प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस वर्ड को यूज नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया, और इस वर्ड को आपको याद भी रखना है। मैं हमेशा बताता हूं कि कुछ पॉइंट जो है एनसीईआरटी कवर नहीं करता है, लेकिन उस पॉइंट को याद रखना कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने आपको जो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस था बेटा वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कहां पर मूव करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूव करेंगे बेटा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे, और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद हम लोग कहां पर जाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन पे जाएंगे। चलो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट। आप हमारे चैनल्स को कंटिन्यू देखते रहिए, और आपको कोई भी डाउट है तो आप या तो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं, या तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट लिख करके मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन।